होगा। बुधवार का ब्रह्म मुहूर्त की वेला सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे। वहाँ भरत जी का जन्म होगा बुधवार के दिन। और जैसे सूर्य उदय हुआ, यानी मंगलवार अपनी सूर्य अस्त हुआ और जैसे सूर्य की दूसरी प्रभात प्रारंभ हो रही थी और सूर्य उदय आते ही एक और खुशी आई कि भरत जी का प्रागट हुआ। और जैसे सूर्य उदय हो गया और लालिमा का टाइम था, उस वक्त 2 पुत्र और हो गए, 4 पुत्र हुए। लखनलाल जी और शत्रुघ्न का जन्म हो गया। बोलिए चारों लल्लाओं की। के सुता सुमित्रा तो के सुता सुमित्रा तो के सुता सुमित्रा तो सुंदर सुंदर मत में हो सुंदर सुंदर मत में हो के सुता सुमित्रा तो के सुता सुमित्रा तो के सुता सुमित्रा वह सुख समापति वह सुख समापति समय समागम सुख समरूपति समय समागम कहीं रंग सुमित्रा दो सुमित्रा अवधपुरी 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 सोए माती अवधपुरी अवधपुरी सोए माती प्रभु दीन आई चलता अवधपुरी सोई अवधपुरी सोई अवधपुरी सोई। अयोध्यापुरी कैसी शोभामान हो रही है, जानो अवधपुरी शोभे यही भांति। गोस्वामी जी उपमा बड़ी अच्छी देते हैं। मानो रात्रि अयोध्या में भगवान श्री राम जी से मिलने आ गई हो, पर वो वहां का प्रकाश देखकर सकचा गई। जैसा अंधेरा कभी प्रकाश के सामने नहीं जा सकता है, अंधेरे और प्रकाश को आज तक कोई एकत्रित नहीं करा पाया। किसी संत ने कहा कि एक बार अंधेरे और प्रकाश में दोनों में लड़ाई हो गई, और दोनों में लड़ाई हुई तो उसने कहा, वो भगवान के पास गया, बोले सूर्य हमें बहुत परेशान करते हैं और हम जहाँ जहाँ जाते वो उदय हो जाते तो हमें भागना पड़ता है, परेशान करते। तो भगवान ने सूर्य भगवान को बुलाया, बोले क्यों, आप क्यों परेशान करते हैं अंधेरे को? अंधेरे ने आपकी शिकायत की थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर मैं परेशान करता हूँ तो आप अंधेरे को बुला लीजिए ना। आज तक वो केस पड़ा ही है, फाइल चल ही रही है, निर्णय हुआ ही नहीं। अब निर्णय होगा कैसे, क्योंकि सूर्य भगवान के सामने अंधेरा तो जाएगा नहीं। 4 पुत्र हुए, और जब अयोध्या में 4 पुत्र हुए तो संपूर्ण अयोध्या में देवी देवता तो थे। भगवान शिव जी के मन में आया कि चलो अब हम भी अयोध्या जी की ओर चलते हैं, क्योंकि माता पार्वती अयोध्या जी में आई, और पार्वती जी आई तो पार्वती जी तो महिलाओं के बीच में सम्मिलित हो जाती, तो उनको तो
अंतापुर में प्रवेश मिल ही जाता है। अब शिव जी से कहने लग गए कि अब आपको प्रवेश देखो कैसे मिलता, मैं तो जा रही हूँ। और वो तो खिलौना बेचने वाली के भेष में आ गई। अरे ले लो रे, कोई खिलौना ले लो, बड़े अच्छे खिलौना आए। तो खिलौना बनाने वाली की भेष में आ गई, बेचने वाली की, वो अंतापुर में चली गई। अब इधर भगवान शिव जी ने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। तो महाराज दशरथ ने तो जैसे ही सुना ना कि पुत्र का जन्म हो गया तो बड़े प्रसन्न थे। गुरु वशिष्ठ जी को साथ में लेकर और पुत्र देखने की आतुरता में जा रहे थे। बड़े प्रसन्नचित होकर जा रहे थे कि चलो कम से कम अब पुत्र दर्शन तो हो जाएगा, पुत्र को देख लेंगे। जैसे ही महाराज दशरथ गए और पुत्र को देखे और देखते हुए इतने प्रसन्न हो गए, इतने आह्लादित हुए, बोले गुरुदेव गुरुदेव ये तो हमको पहचानता है, देखो गुरुदेव पहचानता है, हमारी उंगली पकड़ रहा है। और प्रसन्नचित हो गए। आज वशिष्ठ जी महाराज ने देखा और जैसे परमात्मा को देखे तो देखते देखते अपने शुद्ध भूल गए। भगवान को जिसने देखा, भगवान इतना सौंदर्य भगवान का था, इतना सौंदर्य था, जो राक्षसी शूर्पणखा थी उसने भगवान को देखा तो वो कामातुर हो गई। भगवान को देखते ही इतना सौंदर्य भगवान में था। और जब भगवान को खरदूषण तृष्णा ने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष मारने योग्य नहीं है, क्योंकि ये देश की, ये रखने योग्य है, ये देश में मारने योग्य नहीं। इनका जो सौंदर्य है ना, इनका सौंदर्य रखने योग्य है, यानी ये रहें, ये पृथ्वी पर रहें तो अच्छा है, इनको मारना नहीं चाहिए, सुंदर वस्तु नष्ट नहीं करनी चाहिए, धरोहर के रूप में रख देना चाहिए। बोले ये मारने योग्य नहीं है। हमने 14 भुवन देखे पर इतने सुंदर कोई मिला नहीं। उसने कहा ना शूर्पणखा ने कि मन मानो कछु तुम्हें निहारी, दिए के भुवन खोज दसचारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। जब जब वासना ज्ञान के पास आती है तो वो यही कहती है मन माना कछु तुम्हें निहारी, पूरा नहीं माना, कुछ माना, थोड़ा सा अंश मात्र माना। क्योंकि वासना कभी तृप्त नहीं होती है, वासना आतृप्त रहती है। और उपासना कभी आतृप्त नहीं रहती, उपासना पूर्ण होती है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा की उपासना की जाती है। जैसे भगवान को देखा बड़े प्रसन्न हुए। अब शिव जी आ गए अयोध्या जी में ज्योतिषी का स्वरूप बना के। काकभूषण जी आ गए और ज्योतिषी का स्वरूप बना के बैठे और भगवान का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, हमें भी क्या दर्शन देंगे, हमें भी दर्शन देंगे, हम तो बहुत दिन से आपके अयोध्या जी में हैं, कृपा करो। और अयोध्या जी में यत्र तत्र घूमने लग गए भगवान शिव जी। देखो भिखारी आया देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, आज अवध की गलियों में देखो भिखारी आया, अवध की गलियों में देखो भिखारी आया, अवध की गलियों में देखो भिखारी आया, अवध की गलियों में, रामों तेरी गलियों में, अवध की गलियों में, रामों तेरी गलियों में, सब तेरी गलियों में, रामों तेरी गलियों में, रामों तेरी गलियों में। भगवान शिव जी, भगवान शिव जी अयोध्या जी में आके नाच रहे हैं। रामों तेरी गलियों में, आज अवध की गलियों में, रामों तेरी गलियों में, आज अवध की गलियों में। श्रद्धा की फूल लाया, श्रद्धा की फूल लाया, रामों तेरी गलियों में, श्रद्धा फूल लाया, रामों तेरी गलियों में,
जोर से ताली बजाओगे ना तो सुस्ती दूर हो जाएगी, नींद भी चली जाएगी। अगर नींद आ रही है तो क्या नींद किसी को नहीं आ रही है, रोग भी जाते हैं ताली बजाने से। दर्श के मन में चाह लिए, वो दर्श के मन में चाह लिए, पग के घुंघरू पग के घुंघरू छुप छुप बाजे, पग के घुंघरू छुप छुप बाजे, करके सब प्रभु रमावे जोगी प्रभु रमावे जोगी बाबर कटी जटा जोड़ में भक्त जनों की जटा चोर में गंग किनारे भक्त जनों के मन मोहनिए, भक्त जनों के मोहनिए, भक्त जनों के मन मोहनिए, मस्तक पर मस्तक पर
सरसों की माला अलग निरंजन करा पुकारा देखा तेरा लाला अलग निरंजन करा पुकारा देखा तेरा लाला भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए भगवती में आए बाबा भोलेनाथ आए भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए अलग जगाए वो राम गुण गाए राम गुण गाए श्री राम श्री राम Hare Rama